अच्छा ओके, हाँ फिर ठीक है। हाँ, तुम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, एनसीईआरटी लेवल का बेसिक क्वेश्चंस हैं वो भी हो जाएगा, और प्लस एक बैच का भी डाउट सेशन है और दूसरे बैच का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है आज, तो वहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे। Okay. सर आप चैट पे कुछ लिख सकते हैं प्लीज। सर सॉरी, सीए रिलेटेड ही होगा ना? नहीं यार, ये सीए रिलेटेड तो नहीं है, ये जो पढ़ाऊंगा अभी ये तो एनसीईआरटी का होगा। नहीं सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन सीए रिलेटेड ही होगा, जीपी और एपी के क्वेश्चन नहीं वो करवाऊंगा। कब है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन? यार ये दूसरे वाले बैच का होगा आई गेस, थर्सडे को। आज कौन से बैच का होता है? ये हिमांशु सर वाले बैच का होगा। ओके, सर आज की ट्रिग्नोमेट्रिक टाइमिंग क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग की? 7:45 से शायद। ओके। सर उसमें आप मतलब क्या कराओगे, एपीजीपी कराओगे क्या? नहीं नहीं, एपीजीपी नहीं करवाऊंगा, सीएस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके सर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, ये चैप्टर हम लोगों ने हाफ पे छोड़ दिया था। इफ़ यू गाइस रिमेंबर तो इसकी लास्ट एक्सरसाइज बची हुई थी, मैंने कहा था कि जब बाकी बैचेस में कंप्लीट हो जाएगा तो आई विल बी टेकिंग ऑन दिस थिंग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वैसे तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/2, तो आप बता सकते हो कि फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स में साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज बता सकते हो कि √3/2 कब होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3/2 होता है 30 डिग्री पे, π/3 पे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 2π/3 पे, 2π/3 पे। तो ये जो सॉल्यूशंस आप निकालते हो साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 के, जो वैल्यूज आपको मिलती हैं जिन जिन पर्टिकुलर एंगल्स पे यू आर गेटिंग दिस पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव √3/2, इन तरह के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब आता है एक टर्म जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में 3 चीजें हैं बस, साइन, कॉस और टैन। इन तीनों का मैं जनरल सॉल्यूशन बता दूंगा, वो भी बहुत बेसिक वाला, जैसे आप लोगों ने आईआईटी के लेक्चर्स में मैक्स वाले पढ़े होंगे कि अगर साइन टू द पावर n हो जाए, कॉस टू द पावर n हो जाए, उसको कैसे सॉल्व करना है एंड ऑल। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बस 3 सिंपल से चीजें हैं कि अगर साइन एक्स आ रहा है तो जनरल सॉल्यूशन विल बी, नोट डाउन कर लो ये चीज, साइन एक्स आ रहा है तो जनरल सॉल्यूशन विल बी n प्लस -1 टू द पावर n y, जहाँ पे y क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास कुछ ऐसा आया साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन y, ठीक है, तो ये y वो वाला y होता है, ठीक है। अभी इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ एक्स। तो कॉज ऑफ एक्स का जनरल सोल्यूशन आता है 2n पाई प्लस माइनस y। एंड नेक्स्ट इज tan x, और tan x का जनरल सोल्यूशन होता है n पाई प्लस y। ठीक है, यहाँ पे tan में बस प्लस होता है, इसमें बस प्लस होता है, cos का सिंपल सा होता है 2n पाई प्लस माइनस y कर देना होता है। सॉरी। तो ऊपर जो हमने लिखा ये सब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं, एंड दीज 3 आर जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें आपको पता है, किसी को अगर नहीं पता है तो प्लीज लेट मी नो, एक्सेप्ट फॉर जुलाई बैच, एक्सेप्ट फॉर जुलाई बैच। अगर किसी और को आइडिया नहीं है तो प्लीज लेट मी नो। ओके, तो जैसे थोड़ा सा ध्यान ये देना पड़ता है ना कि हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना पड़ता है, मींस वंस यू आर गेटिंग द प्रिंसिपल सोल्यूशंस फिर ये सोल्यूशंस इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो अभी मैं एक बार ब्रीफली बता रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन आप करना एंड हो जाएगा। सर आपने बोला था कि आप वो -1 की पावर n का क्वाड्रेंट के बेसिस पे समझाओगे। हाँ हाँ, सारे जीएस, हाँ वो सारे जनरल मतलब बेसिक जनरल सॉल्यूशन जो आपके एनसीईआरटी लेवल पे हैं उतने तो इसी से बनेंगे, उसके इससे अलावा आपको कुछ नहीं बनाना है। अच्छा, अब देखो होता क्या है कि वाई आर वी गेटिंग दिस -1 टू द पावर n, और यहाँ पे 2n पाई और n पाई में से प्लस क्यों कर देते हैं, सिंपल सा ऐसा ऐसा सिंपल सा यहाँ क्यों नहीं आता साइन एक्स में।
Has anyone given any thought about on this? देखो होता क्या है, साइन कहाँ कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। तो साइन जो होता है वो या तो पॉजिटिव यहाँ पे होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, राइट? कास्ट रूल फॉलो करते हो या जो भी आप बोलते हो। अब देखो क्या होता है कि जैसे एक सोल्यूशन आया मेरा π/3 और फिर तुरंत दूसरा सोल्यूशन आ जाता है 2π/3, 2π/3 मतलब ये 60 डिग्री है एंड तुरंत से आई एम गेटिंग 120 डिग्री एज अ जनरल सोल्यूशन। तो जैसे इसमें क्या होता है, tan x में क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही होती है या सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपने सिंपली n पाई जोड़ दिया या बेसिकली पाई जोड़ दिया तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं tan π/3 बोलूंगा, पॉजिटिव आ रहा है तो नेक्स्ट पॉजिटिव विल बी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो tan x = 1 आया तो x = 45 डिग्री आ जाएगा, या तो फिर इसी में मैं पाई जोड़ दूंगा प्लस पाई कर दूंगा, बिकॉज पाई जोड़ने के बाद सीधे वो थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करवा देता है। तो यहाँ पे tan x की वैल्यू एकदम सिंपल सी आ जाती है कि मतलब बहुत दूर जा करके आपको एक सोल्यूशन मिलना है और वो उसमें पाई ऐड करने पे, जैसे 45 प्लस पाई प्लस 180 तो 225 पे मिलना है, वापस से फिर पाई ऐड करोगे तो वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। तो एक सिमेट्री टाइप की दिखती है कि यहाँ फर्स्ट है फिर थर्ड है, फिर फर्स्ट है फिर थर्ड है, फिर फर्स्ट है फिर थर्ड है, या तो सेकंड है फिर फोर्थ है, सेकंड है फिर फोर्थ है। तो आप पाई जोड़ने से आपका काम हो जाता है। cos x में क्या होता है, cos x में देखो cos x अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो सीधे फिर वो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है? अगर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो सीधे वो जाकर के फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, या तो फिर अगर cos x नेगेटिव होता है तो फिर सीधे यहाँ जाकर के नेगेटिव होता है। तो मतलब सेकेंड में नेगेटिव होता है तो सीधे फोर्थ में थर्ड में नेगेटिव होता है, ठीक है? अब देखो cos x में क्या होता है, आप जितना ऐड कर रहे हो उतना ही अगर आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया, लाइक पॉजिटिव एंगल जितना आप बढ़ रहे हो, पॉजिटिव थीटा जितना आप बढ़ रहे हो उतना ही अगर आप नेगेटिव थीटा बढ़ जाओगे तो आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगी, सेम वैल्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे। या जैसे यहाँ पे अगर आपने पॉजिटिव थीटा बढ़े, आप पॉजिटिव थीटा 1 बढ़े, सिमिलरली अगर आप नेगेटिव थीटा 1 बढ़ लो उतना तो आपको सेम वैल्यूज मिल जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, 2n पाई में से प्लस और माइनस दोनों को कंसिडर कर लेते हैं कि लाइक क्या होगा कि दिस एंगल, ये जो पॉजिटिव थीटा मेरे पास आया है, ये वापस से 2n पाई जोड़ने पे तो आ ही जाएगा, मतलब 2 पाई का मल्टीपल जोड़ोगे तो वापस से मिल जाएगा। और ये वाला एंगल कैसे मिलेगा, ये माइनस थीटा आया है, इसमें वापस से 2n पाई जोड़ दोगे तो ये एंगल मिल जाएगा। तो वो प्लस और माइनस बाय इस वजह से दोनों को काउंटर कर लेता है, तो पॉजिटिव थीटा को भी कर लेता है, नेगेटिव थीटा को भी कर लेता है। 2n पाई प्लस माइनस थीटा या प्लस माइनस वाई, माइनस वाला जो है वो माइनस थीटा को कंसिडर कर लेता है, प्लस वाला जो है वो प्लस थीटा को कंसिडर कर लेता है, तो आपको दोनों सोल्यूशंस एक साथ मिल जाते हैं। बट साइन के टर्म्स में क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम आती है। साइन के टर्म्स में कैसे प्रॉब्लम आती है, आपको एक ये वाला क्वाड्रेंट कंसिडर करना है और एक ये वाला क्वाड्रेंट कंसिडर करना है, फर्स्ट और सेकंड कंसिडर करना है, या तो फिर आपको थर्ड और फोर्थ कंसिडर करना है। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे मान लो कोई चीज़ अगर π/3 आई, फिर वही चीज़ अगर 2π/3 आ रही है, फिर नेक्स्ट टाइम पे ये पाई प्लस π/3 आएगी, पाई प्लस π/3 आएगी, सॉरी 2 पाई प्लस π/3 आएगी, विच विल बी 2 पाई प्लस π/3 7 π/3, 7 π/3 या 9 π/3 ऐसा आएगा। तो π/3, 2 π/3, 8 π/3, ठीक है? तो कुछ कुछ ऐसे एंगल्स मिल रहे हैं, बहुत सारे एंगल्स बीच में स्किप हो रहे हैं, तो सिमेट्री बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। मतलब सिमेट्री बनाना आजम की एक फॉर्मूला बनाना कि पहला क्वाड्रेंट में मिल जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में मिल जाए, थर्ड में मिल जाए, फोर्थ में मिल जाए, ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। तो हमने क्या किया, हमने ये जो फॉर्मूला बनाया वो ऐसा बनाया, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n y, ये कुछ ऐसा सा बनाया कि क्या होगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, जैसे मान लो मैंने π/3 ही ले लिया, y की वैल्यू π/3 ही ले ली,
ठीक है, जुलाई बैच अभी थोड़ा होल्ड करना, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एन की वैल्यू 1 ले ली, तो देखो पाई, अगर एन की वैल्यू 1 ली है आपने तो माइनस पाई/3, ठीक है, दिस विल बी 2 पाई/3। और एन की वैल्यू अगर 0 ली है, एन की वैल्यू अगर 0 ली है तो पाई/3। अगर एन की वैल्यू आपने 2 कर दी, एन की वैल्यू अगर 2 कर दी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई/3, वो जो 7 पाई/3 मिल रहा है वो आ गया। और सिमिलरली अगर एन की वैल्यू अगर आपने इंक्रीज करते जाओगे तो चीजें मिलती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ये देखो क्या हो रहा है कि एक ऑड क्वाड्रेंट आ रहा है, एक इवन क्वाड्रेंट आ रहा है। बाकी सब में क्या हो रहा था कि या तो दोनों ऑड आ रहे थे या तो दोनों इवन आ रहा था, जैसे टैन के केस में हो रहा था। तो वहां पे ये -1 टू द पावर n करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। बट यहाँ पे सिंस हमें एक ऑड क्वाड्रेंट कंसिडर करना है, एक इवन क्वाड्रेंट कंसिडर करना है, तो इवन वाले के लिए डायरेक्टली मैं चाह रहा हूँ कि सॉरी, जब मैं यहाँ पे इस चीज को ऑड कर रहा हूँ, इस पावर को ऑड कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ, मतलब वो इवन क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ऐड करने के बाद, तो मैं चाह रहा हूँ कि तुरंत के तुरंत पाई में से माइनस होकर के रिजल्ट मिल जाए। बिकॉज होता क्या है कि जब आप यहाँ पे पाई/3 कर रहे होते हो, तो यहाँ पे आप 2 पाई/3 नहीं करके आप क्या कर रहे होते हो, इस वाले में से इसको माइनस करने की कोशिश कर रहे होते हो, पाई में से माइनस करने की कोशिश कर रहे होते हो। जैसे अगर पाई/3 आ रहा है यहाँ पे, तो इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस 2 पाई/3 आप क्या कर रहे हो, पाई माइनस पाई/3 कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो सिमेट्री मिल जा रही है आपको, क्योंकि ये जो एंगल है वही एंगल पाई में से माइनस करना ज्यादा आसान है, रादर दैन एक ऐसा पैटर्न बनाना कि पाई/3 आ जाए, 2 पाई/3 आ जाए, 7 पाई/3 आ जाए। पॉजिटिव पैटर्न बनाने के कंपैरिजन में इट इज मच इजियर कि अगर कोई एंगल यहाँ पे आ रहा है तो उसको इसमें से माइनस कर दो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनता है। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, फिर से बता सकते हो आप क्या बोल रहे थे? ये अभी अभी ज्वाइन होने वाले क्यों, 15 मिनट पहले से लेक्चर स्टार्ट होता हुआ अभी क्यों ज्वाइन हुए? वो नेटवर्क इश्यू सर। देखो फॉर्म जनरल सोल्यूशन लिखना आता है बेटा आपको? ये यस सर तीनों आता। फॉर्मूले पता है? ये तीनों फॉर्मूले पता है? तो इन्हीं तीनों फॉर्मूले को बस मैं समझा रहा था कि ग्राफिकल नोशन क्या होता है इसका। तो जैसे क्या होता है कि टैन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू मिल रही होती है तो सीधे आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रही होती है वैल्यू, तो आप क्या करते हो, एन पाई ऐड कर लेते हो। एन पाई ऐड करने के बाद आप सीधे पाई ऐड कर रहे हो ना, पाई का मल्टीपल ऐड कर रहे हो, तो फर्स्ट से सीधे थर्ड में जंप करोगे, फिर थर्ड से सीधे फिफ्थ में जंप करोगे, क्योंकि आप पाई हर बार ऐड कर रहे हो। पाई इज 180 डिग्री, ठीक है। तो उसको मैंने ऐसे समझाया कि अगर आप लेट्स से फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो आप सीधे पाई ऐड करने के बाद सीधे थर्ड क्वाड्रेंट में जंप करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाओगे कभी भी। और टैन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। सिमिलरली कॉस के लिए मैंने बताया कि 2n बाय प्लस और माइनस थीटा दोनों को कंसिडर करता है, मतलब प्लस थीटा भी कंसिडर करता है, माइनस थीटा भी कंसिडर करता है कॉस वाला। एंड एट लास्ट साइन वाले में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो साइन वाले में हम क्या करते हैं, ऐसी सिमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो एंगल है वही सेम एंगल यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं पाई में से, तो ये पूरा जो ये जो बचा हुआ एंगल है ये मिल रहा है मुझे। ऐसी सिमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए ये सोल्यूशन आता है, दिस इज जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन इज कि जैसे मान लो मैंने बोल दिया sin x इज इक्वल्स टू -√3/2। अब sin x माइनस √3/2 कहाँ पे होता है? बताओ। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड और अब फोर्थ में। थर्ड तो एक वैल्यू आती है 4π/3 और नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है 5π/3, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज पे साइन थीटा निगेटिव होता है, साइन एक्स निगेटिव होता है। अब कौन सी वैल्यू हम लेंगे, 4π/3 लेंगे या 5π/3 लेंगे? क्वेश्चन अराइज, मतलब क्योंकि अगर मैं जनरल सोल्यूशन लिखने की कोशिश करूंगा, ये दोनों तो मेरे प्रिंसिपल सोल्यूशंस हो गए, ये मेरे प्रिंसिपल सोल्यूशंस हो गया। नाउ अगर मुझे ऐसा कुछ कंसिडर करना है कि मुझे जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो जनरल सोल्यूशन लिखने का फॉर्मूला क्या है? रेंज पर डिपेंड करेगा ना सर एक सेकंड बेटा। -5/3 लेंगे। हाँ, अभी यहाँ पे मान लो मेरे पास जनरल सोल्यूशन आता है तो क्या आएगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n y। अब यहाँ पे y को मैं क्या कंसिडर करूंगा, 4π/3 या 5π/3? मेरा क्वेश्चन ये है।
सर हम माइनस पाई बाई सर -π/3 सर माइनस पाई बाई 3 बेटा हो या तो उसको n+1 कर दीजिए। या तो हम उसको n+1 कर देंगे। ओके, और कोई आंसर? सर हम वो दोनों भी रख सकते हैं, 4π/3 दोनों में से कोई एक भी रख सकता है। -π/3 नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है मेरा वो 0 से 2π के बीच में होता है, -π to π नहीं होता इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ट्रिग्नोमेट्री में। तो सर जो 4π/3 ले होता है लीजिए या 5π दोनों में ले सकता हूँ। दोनों ले सकते हैं। ओके, यस अच्छा सर, दोनों में से n+1 प्लस कर सकते हैं। +1 पाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शंस में दिया रहेगा तो दोनों कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वैसे अगर जनरल सोल्यूशन आपको लिखने को आ गया कि जनरल सोल्यूशन लिखना है, तो जो भी हमें पहला सोल्यूशन इनकाउंटर होता है 0 से 2π मूव करते वक्त हम वो लिखते हैं। तो 4π/3 विल बी द फर्स्ट एंगल दैट वी विल बी इनकाउंटरिंग। तो इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा nπ + -1 to the power n 4π/3। अगर ऑप्शंस में दिया है तब तो दोनों ही जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन लिखते वक्त हम फर्स्ट एंगल लिखते हैं जो हमें इनकाउंटर होता है। नॉर्मल जनरल सोल्यूशन है क्योंकि आपका जो पेपर ये वाला होगा ये सब्जेक्टिव होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शंस तो देगा नहीं। तो यहाँ पे यू विल बी राइटिंग द फर्स्ट एंगल दैट यू विल बी एनकाउंटरिंग, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला, इसीलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज को प्रेफर करते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले में हमें पहले तुरंत π/3 मिल जाता है। तो हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2π/3, जैसे मान लो वो π/3 वाला एग्जांपल दे रहा था ना, +√3/2 का, तो हम π/3 ही यूज करते हैं, नॉट 2π/3। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो। tan x इज इक्वल्स टू -1/√3। सर वो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में हम लोग -π/3 ले सकते हैं। अगर वो देगा -π/3 तो वो ले सकते हो। वो कई बार तो आप लोगों ने देखे हैं IIT वाले क्वेश्चंस लगाती है कि कई बार तो n मतलब ये वाला n भी नहीं देता और एडजस्ट कर देता है 2n करके, 2n π करके। देखो अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, जनरल सोल्यूशन लिखने का ये मतलब नहीं है कि जनरल सोल्यूशन मतलब ये तो इसके लिए हो गया। NCERT में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एक दो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से होंगे, मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्या आप लोगों के लिए वो भी बहुत ईजी होंगे, वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन देखो अगर ऐसा मेरे पास कुछ आ गया कि sin x इज इक्वल्स टू -1, तो ऐसी एक ही वैल्यू होती है जहाँ पे sin x -1 होता है। वो कौन सी होती है? 3π/2 होती है, 270 डिग्री। तो अगर इसका जनरल सोल्यूशन लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2nπ + 3π/2। तो गलत नहीं लिखोगे आप, समझ रहे हो इस पॉइंट को? अगर sin x इज इक्वल्स टू -1 आया तो ऐसी तो एक ही वैल्यू होती है ना, ओनली वन वैल्यू होती है। वो कहाँ पे होती है? एक्सट्रीम वैल्यूज को करने का यही तरीका होता है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख के उसमें 2nπ ऐड करके उसको तुमने कर दो, जनरलाइज। हाँ भाई। तो एक्सट्रीम वैल्यूज को लिखने का ही तरीका ये होता है कि लाइक अगर एक ही पॉसिबल वैल्यू है तो फिर आप इसको ऐसा ही कर लिख दो, डायरेक्टली लिख लो 2nπ, वरना सॉल्यूशंस रिपीट होते हैं। हाँ वरना सॉल्यूशंस रिपीट होने लगते हैं, करेक्ट। वैसे जनरल सॉल्यूशन से ठीक है, तो लेकिन ये वाला एक्सट्रीम वाला कंडीशन अभी आपके इसमें है नहीं NCERT में। NCERT में बहुत बेसिक लेवल है। अच्छा मैंने एक और चीज़, चैप्टर 4 जो मुझे डाउट था जिस वजह से मैंने चैप्टर 5 पे स्किप किया था, वो सही हो गया। चैप्टर 4 हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। जो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला चैप्टर था, हाँ रीजनिंग और इंडक्शन वाले जो चैप्टर्स हैं, ये सब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो डिलीट हो चुका है। चैप्टर 5 में से भी जो मैंने लास्ट में एकदम पढ़ाया था ना आप लोगों को, पोलर रिप्रेजेंटेशन और स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो लास्ट लेक्चर था, ये डिलीट हो चुका है। ओके, ऐसा ये मत मान के चलना कि यहाँ डिलीट हो गया तो IIT से भी चला गया। IIT में तो पढ़ने सर पड़ेगा। आप फिर से एक बार हाँ, रिपीट सर, कर ऐसे सकते वहाँ हैं पे कौन सा डिलीट हुआ था? क्या एक बार रिपीट कीजिए ना, कौन सा डिलीट हुआ? ये चैप्टर 4 डिलीट हो चुका है सिलेबस से। चैप्टर 5 में जो लास्ट, चैप्टर 5 पूरा नहीं डिलीट हुआ है, चैप्टर 5 में से जो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था ना, पोलर रिप्रेजेंटेशन एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो NCERT सिलेबस से डिलीट हो गया। ओके, सर थैंक यू। पोलर रिप्रेजेंटेशन तो एक इम्पोर्टेंट चीज थी ना। पोलर रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT में से ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री में से ग्राफ हटा दिया है, तो क्या ही कर सकते हैं। ओके सर, एक मिनट, ट्रिग्नोमेट्री से ग्राफ ही हटा दिया? हाँ ग्राफ हटा दिया है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछेगा।
कुछ भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। tan x इक्वल्स टू -1/√3। तो सर आ गया। बताओ वैल्यूज क्या क्या आ रही है। एक तो सेकंड पाई क्वाड्रेंट में पाई बाई आएगी 6 5π/6 और 11π/6 आया होगा। Yes, ये sir. प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए। अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालने को आएगा तो दोनों निकालोगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2π में जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे, एक राउंड घूमने में, पूरा 360 डिग्री घूमने में जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे सारे लिखोगे। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए। मत करो। ये कौन है? सर रामा उसमें लिखा है। तो ये हो गया। एंड आफ्टरवर्ड्स जनरल सॉल्यूशन लिखते वक्त हम 5π/6 को कंसिडर करेंगे। तो n5 प्लस 5π/6 पहला सॉल्यूशन कंसिडर करने से एडवांटेज ये हो जाता है ना कि अपने आप ही ये वाली चीज आ जाती है। अब देखो यहाँ पे मैंने अगर ऐसा लिख दिया होता n5 प्लस 11π/6 तो कभी आपको 5π/6 नहीं मिलता, कभी आपको 5π/6 नहीं मिलता। तो ये भी एक रीजन हो जाता है कि जनरल सॉल्यूशन सर अगर जो -1 अगर n तो इंटीजर होता है ना, तो -1 डालेंगे तो आ ही जाएगा। हाँ ये भी सही है यार, -1 डालोगे तो मिल जाएगा। मैं पॉजिटिव ही सोच रहा था। हाँ नहीं ठीक है, मिल सर जाता। इसमें एक्चुअली कुछ अंतर वैसे फर्क है ही नहीं है। लेकिन जनरल कन्वेंशन ये है तो यही फॉलो करना, अंतर नहीं है। ठीक है। अग्री। ओके सर। बाकी जुलाई वाला आप लोगों को समझ में आया? जनरल सॉल्यूशन पहले के क्या करते हैं हम, वैल्यूज की फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ पे tan x की ये वैल्यूज मिल रही है -1/√3 पहले ये निकालते हैं। जब ये मिल जाता है तो दिस 0 से 2π मतलब एक पूरा कंप्लीट सर्कल घूमने में, एक पूरा कंप्लीट राउंड घूमने में, तो tan नेगेटिव यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू निकाल ली। ये प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया। एंड वंस यू आर गेटिंग दिस प्रिंसिपल सोल्यूशन, तो ये जो सिंपल वाला है ना फॉर्मूला tan x के लिए n5 प्लस y, तो ये y जो होता है ये प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है। इसमें प्रिंसिपल सोल्यूशन में जो पहला सोल्यूशन आपको मिला था, जैसे 5π/6 was the first angle that I got upon moving from 0 to 2π, तो उसको y की जगह 5π/6 रिप्लेस कर दो। दिस विल बी माय जनरल सोल्यूशन, और ये प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है। ठीक है, वैसे आप लोगों को ये चीज़ मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बट फिर भी ओके। मूविंग ऑन, क्वेश्चन है cos x इज इक्वल्स टू cos y। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बच्चे बहुत बार पूछ चुके हैं। सॉरी, cos x इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ सॉरी अबाउट दैट, कॉल आ गई थी। cos x इज इक्वल्स टू cos y, इसी की क्लियर कॉल आई थी कंफर्मेशन के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो cos x इज इक्वल्स टू cos y में क्या करना होता है, मतलब तुम लोगों को पता है बट एक बार मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये सिंपल सा चीज़ होता है। मतलब ये तो फॉर्मूला ही बता दिया मैंने वापस से। सर हाँ वीडियो कॉल के क्लास में कोई अटेंडेंस नहीं लेता क्या? अटेंडेंस होती है यार, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ड्रॉप कर रखा है, आई डोंट नो व्हाई। नॉर्मली तो 70+ स्टूडेंट्स हैं इस बैच में फॉर दिस लेक्चर। सर सीए है ना, बहुत हाँ लोग। सर, सब प्रिपेयर कर रहे नेक्स्ट होंगे। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल्स टू 0। जनरल सॉल्यूशन निकालो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले बताओ इसका क्या आ रहा है। sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल्स टू 0। जुलाई बैच वाले आप चाहो तो वेट कर सकते हो, बस आज का लेक्चर अटेंड करो एंड ट्राई टू ग्रास्प एज मेनी थिंग्स एज यू कैन। वंस योर ट्रिगर विल बी कंप्लीट, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज विल बी कंप्लीट, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा अभी। sin 2x minus sin 4x plus sin 6x is equals to 0. Simplify this.
सर 0 और अच्छा x के ना, सॉरी एक मिनट। सब x है। प्रसन्ना ये वाला करो। सर हो गया। होल्ड करो। ओके सर। जनरल सॉल्यूशन निकालते वक्त एक चीज का ध्यान देते हैं कि सबसे पहले तो राइट साइड पे अगर इक्वल टू 0 है तो या तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट ले आओ, या तो फिर सबको एक एंगल में कन्वर्ट कर लो। एक एंगल में एजम कि सबको साइन 2x के फॉर्म में कर लिया, सबको साइन 4x के फॉर्म में कर लिया, सबको साइन 6x के फॉर्म में कर लिया, या किसी भी एक रेशियो के फॉर्म में कर लिया। एंड वंस यू आर गेटिंग दैट, फिर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, फिर आप प्रिंसिपल सोल्यूशंस निकाल सकते हो, अकॉर्डिंगली जनरल सोल्यूशंस निकाल सकते हो। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ये है क्योंकि साइन 2x भी है, साइन 4x भी है, साइन 6x भी है। तो आप लोग ट्राई कर रहे हो कि मैं बताऊं? जिसका हो गया दैट इज वेरी गुड, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बट बाकी लोग ओके। तो क्या किया होगा, साइन 2x प्लस साइन 6x को एक साथ ले लिया होगा, माइनस साइन 4x किया होगा, इज इक्वल टू 0। साइन c प्लस साइन डी अप्लाई करो, तो साइन c प्लस साइन डी अप्लाई करोगे तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। और माइनस साइन 4x तो था ही, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे साइन 4x दोनों में से कॉमन ले लो, तो साइन 4x दोनों में से कॉमन ले लिया और 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो दो चीज़ों का प्रोडक्ट आ गया इक्वल टू 0। नाउ आई कैन सिंपली राइट द जनरल सोल्यूशन। कैसे लिख सकता हूँ, या तो इसको इक्वल टू 0 कर दो या तो इसको इक्वल टू 0 कर दो। इफ दिस इज इक्वल्स टू 0 तो साइन 4x इज इक्वल्स टू 0। तो साइन 4x इज इक्वल्स टू 0। 0 कब होता है साइन? n पाई पे होता है। n पाई। तो 4x इज इक्वल्स टू n पाई का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। ये 0 कब होता है? जब पाई का मल्टीपल होता है। पाई का मल्टीपल होता है मतलब 0, पाई। तो n पाई लिख लेंगे इसको, ठीक है। और x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 4। x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 4। यहाँ से ये जनरल सोल्यूशन आ गया। सेकेंड थिंग, सेकेंड विल बी कि 2 cos 2x minus 1 is equals to 0। तो 2 cos 2x minus 1 is equals to 0। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हो, cos 2x equal to 1 by 2। cos 2x is equals to 1 by 2। 1 को उधर ले जाओगे फिर 2 से डिवाइड कर लोगे, तो cos 2x cos थीटा इज इक्वल हाफ कब होता है? पहला एंगल बताओ। पहला एंगल होता है पाई बाय 3 पे। पाई बाय 3। और तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो जब दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो रहा होता है तो हम क्या 2x करते हैं? equal to ये होगा, भी होएगा ना सर, 2x अपॉन 2 होगा हाँ हाँ पूरे अपॉन 2 का। भी हो जाएगा। एक सेकेंड वेट करो, यही चीज तो बतानी थी। हाँ यहाँ पे क्या हुआ, cos 2x इज इक्वल्स टू हाफ। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। cos 2x इज इक्वल्स टू हाफ आया, तो 2x इज इक्वल्स टू n 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आ गया। यहाँ पे हाफ कब होता है? पाई बाई 3 पे होता है। अब फिर cos 2x का जनरल सोल्यूशन लिख लिया, मतलब cos थीटा का जनरल सोल्यूशन लिख लिया, तो जनरल सोल्यूशन ऐसा आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? या तो ये हो जाए और ये हो जाए, दिस और x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 4 का मल्टीपल। तो दोनों सॉल्यूशंस हमें कंसिडरेशन में लेने पड़ेंगे जब प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो सर इस अगर क्वेश्चन में और दिया है तो इसमें यूनियन होगा, और अगर क्वेश्चन में एंड दिया तो इंटरसेक्शन होगा ना? नहीं, ये वो वाला और नहीं है। ये तो ये हो गया कि लाइक ये वाला टर्म 0 हो रहा है या तो ये वाला टर्म 0 हो रहा है, ऐसा। इसमें एनसीईआरटी लेवल पे यूनियन और इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। ओके ठीक है। तो सर हमें क्वेश्चन में ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि कोई सोल्यूशन कॉमन तो नहीं आ रहा दोनों में से? अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है, अगर ये साइन ही हो जाता तो फिर डिफरेंट सिचुएशन हो जाती, फिर तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता ना उसको।
समझ जाओगे, एक दो क्वेश्चंस मैं और करवा रहा हूँ, कि समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज probably the toughest question from NCERT. 2 cos square x plus 3 sin x is equals to 0. 2 cos square x plus 3 sin x is equals to 0. सर देख रहे हैं डायरेक्टली। sin x में क्वाड्रेटिक बनानी है ना? हाँ, sin x में क्वाड्रेटिक बनानी है, क्वाड्रेटिक की दो वैल्यूज निकालनी है, तो sin x की वैल्यूज क्या क्या आई हैं निकालो। नहीं, इसका जनरल सॉल्यूशन आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक है, और इसी फॉर्म में एनसीईआरटी आपसे आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट्स इट। और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 4 मार्क्स। सर 4 मार्क? हाँ 4 मार्क के लिए? जेई मेन में भी 4 मार्क के लिए होता है, इसलिए इतना अब Bro. बड़ा नहीं रह रहा। तो ग्रेडिंग समझना। ठीक है, तो यहाँ से क्या सॉल्यूशंस है बताओ, कौन है, किसने आंसर किया है? ओम, sin x is equals to 1 आ रहा है यहाँ से। हाँ सर। 2 cos square x plus 3 sin x ही तो लिखा है ना मैंने? नहीं, sin x is सर equals to, सर 7 पाई बाय 6 आ रहा है साइन एक्स। हाँ करेक्ट आ रहा है। एक तो sin x is equals to -12 आएगा और एक sin x is equals to -2 आएगा। फिर से चेक करो हम, क्वाड्रेटिक इतनी सिंपल सी क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे x sin x कभी 2 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो उसको नेग्लेक्ट मार देंगे। तो sin x is equals to -12, सबसे पहला एंगल कहाँ पे एनकाउंटर होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं एनकाउंटर होगा, और वो होता है 7 पाई बाय 6 पे, 7 पाई बाय 6 पे। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 पाई बाय 6। बस ये टफेस्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। ओके सर। ठीक है, ये क्वेश्चन लेकिन पूछता नहीं, इसके पिछले वाला पूछता है हर बार। मजाक कर रहे हो? ये वाला क्वेश्चन भी, और एक और क्वेश्चन है, ये भी कर ही लो। sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके भी जनरल सॉल्यूशन बता दो। सर वो पिछले टू पिछले वाले जैसा ही आएगा आंसर, बस उसमें थोड़ा डिफरेंट। हाँ बस n पाई बाय 4 बता की दो जगह आंसर। n सॉरी पाई बाय 4 की जगह n पाई बाय 3 आ जाएगा। यस सर। और दूसरा वाला सॉल्यूशन? सर दूसरा वाला सॉल्यूशन सेम आएगा सर। नहीं सेम आ रहा है, देख लेना। हाँ sin c प्लस sin d अप्लाई करोगे इसमें और इसमें, तो क्या हो जाएगा? 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो 2x हो गया, प्लस sin 3x हो गया। नहीं सेम नहीं आएगा, नहीं सॉरी, वो एक माइनस साइन है, क्योंकि सॉरी। प्लस से वो माइनस है। sin 3x और ये क्या आ जाएगा? cos 2x प्लस 2 cos 2x प्लस 1 हो गया इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा sin 3x इज इक्वल्स टू 0 और cos 2x इज इक्वल्स टू -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो sin 3x इज इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू n पाई, या x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 3 हो गया। और यहाँ से कितना आएगा? cos 2x हाफ कब होता है? -हाफ सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 पे होता है ना, तो 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर लो, तो n पाई प्लस n माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो पूछा जाता है। ये वाला या पिछला वाला? 4 मार्क्स में। अच्छा, अब सिंस दिस चैप्टर इज कंप्लीट और मुझे पढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ। प्लीज नोट दैट डाउन। जो
फॉर मतलब घूम करके जो पेपर्स बनते हैं ना, जैसे हाफ ईयरली में अगर इसमें से एक क्वेश्चन आएगा तो फाइनल एग्जाम में इसमें से दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा घूम घूम करके यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो। पहले तो वो 2 क्वेश्चंस, फर्स्टली ये वाला और पुराना वाला जो सेम पैटर्न पे था, 2x माइनस 4x प्लस 6x वाला। ठीक है, आफ्टर दैट एक क्वेश्चन आता है कि मान लो मेरे पास tan x की कोई वैल्यू गिवन है, tan x इज गिवन एज लेट्स से 3/4 गिवन है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट दे देगा, लाइक x एलिमेंट ऑफ लेट्स से पाई से लेकर के 3π/2 तक। ठीक है, एक क्वाड्रेंट दे दिया आपको। फिर आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, cos x/2, tan x/2, ये पूछेगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब इसमें एग्जैक्टली सेम वैल्यूज मत कंसिडरेशन में ले लेना, और भी पूछता है। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट, इसमें क्या करता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस π/3 एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस π/3 इज इक्वल्स टू 3/2। ये बहुत बार पूछ चुका है। मतलब मैं देखता था अलग अलग स्कूल के पेपर्स पिछले साल, मतलब मेरे पास 7-8 स्कूल से स्टूडेंट्स थे, एंड सब में ये सारे क्वेश्चंस जो थे ना बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे 4 मार्क्स के लिए। ये वाला क्वेश्चन हो गया, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है ना, प्रूव दैट, मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज ऐसी वाली अनसॉल्व वाली एक्सरसाइज जो है, एग्जाम्पल्स नहीं, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से कोई एक, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक ही जैसे है, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर ये वाला पहला वाला, बाकी 7, 8, 9, 10 तो वैसे ही है जो मैंने पहले वाला बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 6 ये भी बहुत रिपीट मोड पे पूछते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसके पहले वाले जो भी पार्ट होते हैं, मतलब जो भी चीज़ें पढ़ी है आप लोगों ने, जो फॉर्मूला बेस होते हैं कि प्रूव करो कि इसकी वैल्यू ये होगी, उसकी वैल्यू वो होगी, या किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में निकालना, तो वो सब तो 1 या 2 नंबर में आते हैं। वो नहीं पूछेगा, मतलब पूछेगा भी तो 1 या 2 नंबर वाले बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, ये कैसे करोगे? प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस π/3 cos स्क्वायर थीटा माइनस π/3 इज इक्वल टू 3/2। कैसे करेंगे इसमें? डबल एंगल फॉर्मूला। हाँ, डबल एंगल फॉर्मूला, मतलब 2θ के फॉर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो वहां से वो क्वेश्चन तुरंत हो जाता है। करके बता दूं? ठीक है, देख ही लो, बता रहा हूँ। तो कुछ भी नहीं करोगे, cos 2θ, जो मेरे पास cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 + cos 2θ/2, 2 cos स्क्वायर थीटा अगर आप -1। सीधा दोनों इक्वेशंस को इंटू 2 कर दो, फिर वो डायरेक्ट बन जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को मतलब LHS RHS में इंटू 2 कर दो, अच्छा, फिर इज इक्वल टू 3 कर लूँ। हाँ माइनस ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो वही अगर 2 कर दोगे, मतलब यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस π/3, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस π/3 इज इक्वल टू 3 हो गई इक्वेशन। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 + cos 2θ। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ 1 + cos 2 टाइम्स ऑफ थीटा की जगह क्या है, थीटा माइनस π/3, और फिर सेम 1 + cos 2 टाइम्स ऑफ थीटा प्लस π/3 इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया, एंड 1 1 1 ऐड होकर के 3 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, 3, ये वाले 3 को इधर लिख ले, तो 3 प्लस, अब देखो cos 2θ प्लस cos 2θ माइनस π/3 प्लस cos 2θ प्लस π/3, तो यहाँ पे cos c प्लस cos d लगाते हैं, cos c प्लस cos d लगाते हैं। तो cos c प्लस cos d लगाओ, तो ये तो cos 2θ ऐसे ही लगेगा, प्लस cos c प्लस cos d लगाओगे तो cos
2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, तो cos c plus d by 2 में देखो थीटा बाई 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 cos 2 थीटा बाई 2, तो cos 2 थीटा हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3, तो वो तो माइनस तो प्लस हो जाता है cos के सिचुएशन में, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 4 पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 2 पाई बाई 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस 2 पाई बाई 3 को आई कैन राइट एज पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 को आई कैन रीराइट एज पाई, या तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 cos पाई बाई 3 डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये और 3 ये वाला 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 0 इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा प्लस cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है? सर ये प्रूविंग के लिए तो हमें एलएचएस में कुछ लेना नहीं है ना, 3 इक्वल टू हम क्यों ले रहे हैं, हमें आखिर में जाके 3 को ही प्रूव करना है। अच्छा हाँ, पॉइंट क्यों ले रहा हूँ, मतलब इस टर्म की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी, मेरे कहने का ये मतलब है, तो cos 2 थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर माइनस cos 2 थीटा, माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा, माइनस cos 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हाफ आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस cos 2 थीटा हो गया, एंड ये वैल्यू 0 हो गई, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे साइमल्टेनियसली ले रहा था मैं, तो ठीक है ऐसे भी हो जाएगी, नहीं तो इसकी वैल्यू निकालने को दे देगा, तो इसकी वैल्यू 3/2 के इक्वल हो जाती है, मतलब ऐसे ही निकालना होता है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन क्यों निकालना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं था, ये जनरल क्वेश्चन था, इस पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्री से। सिद्धांत, आई डोंट नो कि आपका पेपर इस बार तो कैसा होने वाला है, अभी तक तो 12th वालों का यूनिट टेस्ट जो हुआ था, यूनिट टेस्ट एज एन सिंपल वाला टेस्ट जो हुआ था वो ऑब्जेक्टिव हुआ था, दैट डजंट मीन कि हमारा भी ऑब्जेक्टिव होगा, अभी तो महाराष्ट्र में नवंबर से सीए पे क्या बोलेंगे सर, सीए का पेपर कैसा है? अच्छा सीए के पेपर के बारे में, हाँ ठीक है बताता हूँ 2 मिनट। हाँ नेक्स्ट चैप्टर सोनल आई विल बी स्टार्टिंग सीक्वेंस ऑफ सीरीज एंड ठीक है, तुम लोग के 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर 1 to अभी का ब्रीफ में थोड़ा सा कर देता हूँ, चैप्टर 1 to 5 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1 to 5 इज कंप्लीट फ्रॉम माय एंड, जिसमें से 4 चैप्टर्स आउट ऑफ सिलेबस, वो चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको, एंड मैं बात करता हूँ एक बार, हो सकता है कि स्कूल लेवल पे एक मैं थोड़ा छोटा सा टेस्ट डिजाइन करके आप लोग का ले लूँ, जिससे कि आप लोग को आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या होने वाला है, तो ये अभी नहीं होगा, अगर होगा भी तो 2 वीक बाद होगा, ठीक है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट वीक से हम सीक्वेंस ऑफ सीरीज शुरू करेंगे, एक सेकेंड बताएंगे लीनियर नहीं, नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ सीरीज नहीं शुरू करेंगे, नेक्स्ट विल बी स्टार्टिंग लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज। सर इनइक्वालिटीज एज अ होल चैप्टर है ना, पूरा एक अलग से? हाँ लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर है, तो इसमें कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अप्रोच करने, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप आईआईटी में नहीं पढ़ते हो बट यहाँ पे होती हैं, तो वो दिखना पड़ेगा, बाकी चैप्टर्स वेरी इजी, और डाउनस्ट्रीम वाला हाँ और भी हैं, देखते हैं बताऊंगा उस टाइम पे, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज ये नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्टिंग इन आवर दिस एनसीईआरटी लेक्चर्स, एंड आपके लिए जो असाइनमेंट है दैट इज मिसलेनियस अटेम्प्ट करना है आपको, एंड एक्सरसाइज 3.4, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देना, मंडे मॉर्निंग तक कोशिश करना दे देना, ठीक है। वैसे मैं बता दूं 3.4 ओरल एक्सरसाइज है 15-20 मिनट्स की, एंड मिसलेनियस में जो एक्सरसाइज मैंने आपको बोली है उसमें टफेस्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपने लगाए हुए हैं, तो अगर लगा लोगे तो रिवीजन हो जाएगा, बाद में लगाना है तो बाद में लगा लेना, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, ठीक है, सीए है आप लोगों का इसलिए। ओके, अब कमिंग बैक टू ओरिजिनल टॉपिक सीए, जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी एक मेंस लेवल का पेपर है, 2 एडवांस के पेपर्स हैं, मेंस वाला सैटरडे होगा, एडवांस वाला संडे होगा। सर ये तो हमको भी पता सर ये तो पता है, हमको भी पता है सर, क्या बताओ सर, ये तो उसमें? बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई सर, बताओ तो कैसा लेवल है? सर इनसाइड इन्फो लेवल मेंस का मेंस लेवल होगा, एडवांस का एडवांस लेवल होगा। सर बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिल गई सर आज। सर सही हाँ सर, जो हमको सर आपने तो कुछ ज्यादा ही पोर्शन रिवील कर दिया सर।
सर तुम्हें बस क्या एक लगता है मैं क्वेश्चन क्वेश्चन करा बता दो, दूं? एक क्वेश्चन करा क्वेश्चन दो बता सीए दूं? का, एक बस एक। नहीं नहीं, सर एक अब क्वेश्चन सर। मेरा बनाया पेपर नहीं जा रहा है। सर 2 बता दो, एक तुमने एक एक दे नहीं दो बताना। सर। सर 3 सर लास्ट। नहीं नहीं यार, मतलब पेपर तो देना, वो तो ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, बाकी अभी सर आप पेपर। ही बनाते हो पेपर, आप झूठ बोल नहीं रहे हो नहीं, अभी। मेरे हम लोग पेपर नहीं बनाते हैं। हम लोग एक्चुअली होता क्या है कि मतलब मैथ्स डिपार्टमेंट का ऐसा रहता है कि सर नहीं मैं नहीं सर, गौरव सर गुज आपकी बात पे सर भरोसा नहीं। आपने पिछली बार बोला टीडब्ल्यूटी था, मैंने तो पेपर देखा ही नहीं है। तो पिछले मतलब टीडब्ल्यूटी आपने में बनाया हुआ था क्या सर। था मैं बता रहा हूँ। पिछले टीडब्ल्यूटी में क्या हुआ था कि थर्सडे तक आई हैड नो इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव टू मेक पेपर। मैं क्लास ले रहा था, जुलाई बैच की क्लास चल रही थी, डाउट सेशन चल रहा था। तो उसमें हिमांशु सर का मेरे पास पिंग आता है कि गौरव सर पेपर बना दीजिए लॉगरिथम वाला, एंड ये क्या कहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस रहने चाहिए, इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस रहने चाहिए। मैंने उनको सैटरडे को पेपर बना के भेजा। उन्होंने एज हमेशा क्या करते हैं वो कि कुछ अपने क्वेश्चंस वो एडजस्ट करते हैं कि लाइक मैंने अगर 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया, कुछ कर दिया, तो वो कुछ अपने क्वेश्चन एडिट करके भेज देते हैं। तो जिस टाइम तुम लोगों से मेरी बात हुई थी उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता था कि पेपर मैं बना रहा हूँ। सर और हमारा प्रैक्टिस सेशन 1 घंटे पहले लिया था टेस्ट का। क्यों सर? आप ओ मतलब वाई सर क्या सर? तो सर उसमें सर वो सब छोड़ो सर। सर सीए मेन के दिन हम लोग मतलब अच्छा, उस वाले दिन पेपर मैंने प्रैक्टिस सेशन 1 घंटे पहले लिया था। हाँ, और तो उसमें हाँ प्रैक्टिस सर, सेशन में किसी ने पूछा नहीं मुझसे ना कि सर आप पेपर वाई बना रहे लाई। हो। नहीं नहीं, उस प्रैक्टिस सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं है, सर किसी ठीक ने है, कल आज नहीं हम कल भी लोग नहीं था। 2-3 दिन पहले पूछ रहे, तो अभी बता दो ना। नहीं, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि मैथ्स डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है कि हम लोगों से रिस्पेक्टिवली क्वेश्चंस लिए गए हैं। ऐसा कि पेपर नहीं लिया गया हम लोगों से, पूरा क्वेश्चंस लिए गए हैं। एज एन लगभग 40 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, 40 क्वेश्चंस गौरव गुजराती सर ने दिए होंगे, 40 क्वेश्चंस हिमांशु सर ने दिए होंगे। फिर उसमें से जो भी पैटर्न डिसाइड होता है आप लोगों का, वो अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चंस जम्बल करेंगे और फिर रखेंगे पेपर में। तो हमें मुझे भी नहीं आइडिया है कि मेरे 40 क्वेश्चंस में से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। सर तो हिमांशु सर का तो क्वेश्चन आप डालिए मत सर, वो तो यार यस एक्चुअली सर, मैं तो डाल देते। ओनली यूपी लेवल का डाल हिमांशु देंगे सर सर। के ही हिमांशु सर के ही जो क्वेश्चंस होते हैं वही आपको एक्चुअली में प्रिपेयर कर रहे होते हैं टेस्ट के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो क्वेश्चंस ऐसे ऐसा नए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं। 2-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है, बेस्ड ऑन नॉलेज हम लोगों ने बना दिए। हिमांशु सर के क्वेश्चंस पेपर करने में ही तो असली चैलेंज होता है। तो ट्राई टू फेस दैट, सर हम लोग सीखने सर को फिर मिलेगा। सर सीए मेन के दिन सर मतलब हम लोग क्या करें, कुछ टिप है क्या सर? मतलब सब तो रिवाइज नहीं हो सकता उस दिन, तो मतलब पेपर यार देखो, करें। ट्रिग्नोमेट्री के लिए किसी ने मुझसे पूछा था कि सर कहाँ से रिवाइज करूँ, तो मैंने कल एक बुक शेयर की आप लोग के ग्रुप्स पे। तो उसमें जो सॉल्व एग्जांपल्स है ना वो देख लो। उसमें भी सॉल्व एग्जांपल्स में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं कल रात में देख रहा था। तो उसमें क्या करो कि जैसे 2 चैप्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री पहला वाला और दूसरा वाला, इक्वेशन सेकेंड चैप्टर है। तो उसमें गो थ्रू लास्ट का 30 सॉल्व एग्जाम्पल्स, वो एक ब्रीफ कर लो एक बार कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। वहां से आपको काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, काफी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद पेपर करना कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगा। एंड अबाउट क्वाड्रेटिक तो यार आई गेस तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा लगाई है, मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। 450 क्वेश्चन वहां लगवाए थे तुम लोगों से सेस वाले, उसके फिर दूसरे गौरव गुजराती सर वाले बैच में भी बहुत ज्यादा लगाया हुआ है। तो उसके बारे में क्या ही बोलो, क्वाड्रेटिक तो कंपैरेटिवली इजी भी है। ठीक है, तो जो मैंने बुक फॉरवर्ड किया वो थोड़ा ज्यादा लंबा सर पीडीएफ हो गया लेकिन था। मैं मॉड्यूल के लेवल 2 के क्वेश्चन बहुत टफ है, मतलब कुछ कुछ यस क्वेश्चन। सर, वो नहीं, करके थोड़ा मेंस में कॉन्फिडेंस देखो, चला हाँ गया सर, सर। न्यूमेरिकल भी कुछ डिफिकल्ट। मेंस में क्या करो ना, मेंस के लिए यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स मेंस क्वेश्चंस। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एवरीथिंग कि बहुत ही ज्यादा अनसीन सा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मेंस में आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो देखे हुए होंगे कि आपने लगाए हुए हैं, क्योंकि आपसे तो हर टाइप के क्वेश्चंस लगवाए गए हैं। मतलब कहाँ कहाँ से नहीं मॉड्यूल उठा उठा करके मैंने, हिमांशु सर ने, गौरव गुजराती सर ने दिया आप लोगों को। तो वो तो आप लोगों ने हर टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। मेंस में आपको देखे हुए क्वेश्चंस ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही शॉक्ड हो गए कि अरे ये क्वेश्चन तो कभी देखा ही नहीं है, इसको अप्रोच कैसे करेंगे। ऐसा नहीं हो, 1-2 क्वेश्चन हो भी सकते हैं मतलब, लेकिन ये मान के चलो कि 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन प्लस आपके देखे हुए आएंगे। अगर 25 क्वेश्चन का पेपर है तो 20 क्वेश्चन प्लस आपके देखे हुए आएंगे। दूसरी चीज, एडवांस के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि एडवांस का पैटर्न थोड़ा आपके लिए डिफरेंट होगा। जैसे उसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट भी होगा, स्टेटमेंट असर्शन वाले भी होंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी होंगे। तो वो थोड़ा मिक्स टाइप का पेपर होगा। तो अगर कॉम्प्रिहेंशन हो गया तो तीनों क्वेश्चन बन जाते हैं, स्टेटमेंट असर्शन रीजन समझ में आ गया तो फिर ठीक है। तो ये
मतलब वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन किया भी रहता है ना वो भी कॉम्पिटिटिव बन जाता है, क्योंकि पेपर क्वेश्चन पूछने का वे चेंज हो जाता है। अब स्टेटमेंट और रीजन वाले में लेट्स से मैंने बोल दिया कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया, तो वो तो आपको पता है कि हाँ सही है, ये तो ट्रू है। फिर अगर स्टेटमेंट टू है, स्टेटमेंट टू आपने नहीं सुना है कभी, तो आप सोचोगे, एनालाइज करोगे, यहाँ सही हो सकता है कि नहीं। फिर आपको ये भी सोचना पड़ता है कि पहले का आंसर सेम है कि नहीं है, मैच कर रहा है कि नहीं स्टेटमेंट वन से, उसका भी एक ऑप्शन होता है। आप क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि 4 स्टेटमेंट्स दे दिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4, ठीक है, और ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। तो लेट्स से स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 4 इज फॉल्स। ऑप्शन ऐसे आएगा TTFF ऑप्शन ए, FT ऑप्शन बी। तो अब आपको चारों स्टेटमेंट्स का आइडिया होना चाहिए। बेसिकली एक नहीं 3-4 क्वेश्चन हो गए कि चारों स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स है कि नहीं, और उसमें भी अगर आपने एक भी गलत मार्क किया और वहाँ ऑप्शन में मिल गया, लेट्स से आपका थर्ड स्टेटमेंट ट्रू आ गया और आपने सीधे C मार्क कर दिया, आपके अकॉर्डिंग तो सही हो गया लेकिन वो गलत हो गया। तो इस टाइप के पेपर ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं कि मतलब, क्योंकि तुम लोगों ने इस तरह का पैटर्न अटेम्प्ट नहीं किया होता है। पेपर अटेम्प्ट करना तुम लोग को आता है, पैटर्न अटेम्प्ट करना नहीं आता। अगर यही तो 25 क्वेश्चंस में सिंगल ऑप्शन करेक्ट बना दो तो तुम लोग 15+20+ भी कर सकते हो सही। बट सिंस क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होने पड़ती है। अभी एडवांस के क्वेश्चंस में ऐसा कोई क्वेश्चन डाल दिया कि पाई कर दिया, आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक कर दी, प्रोडक्ट दे दिया। अब आधे बच्चे तो ये देखते ही छोड़ देते हैं कि करना क्या है। पिछले टेस्ट में किया था। पिछले टेस्ट में मैंने हाँ, छोड़ देखा दिया, मैंने, मेरे को नहीं समझ बहुत में सारे आया। लोगों का देखा सर मैंने, भाई सर देखा मैंने बहुत सारे लोगों का। मैंने सब तुम लोग के आंसर की सर भी क्या देख लेता हूँ मैं, सम कर दिया था तुम लोग का अटेम्प्ट भी देख लेता हूँ मैं। अब मुझे पता चल जाता है कि तुम लोगों ने क्या क्या आंसर्स मार्क किए हैं। तो शिवेन ने मेरे एक क्वेश्चन का आंसर 4 आना चाहिए था, 6 आया था, तो शिवेन ने 4 मार्क किया था। तो मैंने शिवेन को कॉल करके पूछा भी कि कैसे किया तुमने, तो किस बार 6 आ गया। तो फिर वो अवेलेबल नहीं था, उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया था, तो बात हुई मेरी वहाँ पे भी। तो ये सब तुम लोगों के आंसर्स में मैं चेक करता हूँ, मैंने देखा बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ने भी इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दिया था। तो एडवांस में ऐसी कुछ चीज़ें होंगी कि 2-3 चीज़ों का फ्यूजन होगा। इस बार एक एडवांटेज ये है तुम लोगों का कि जून बैच में लॉग मॉड कवर नहीं हुआ था। तो सर लॉग वो और सर ये मॉड कंपेरेटिवली कंपैरेटिवली इजी इजी है है सर। और इसमें इतनी नहीं प्रैक्टिस नहीं की नहीं, थी। इसमें इजी नहीं है बेटा। जब ये फ्यूजन होता है ना, जब चीज़ें मिलती हैं तब हाँ सर, प्रॉब्लम ज़्यादा क्वाड्रेटिक के हो साथ जाती है। मिलता है तब भी होता है कभी हाँ क्वाड्रेटिक, सर, थोड़े आप बहुत। पता ट्रिगो चला कि सबको मिला क्वाड्रेटिक, देते ना, ट्रिगो, मॉड लॉग और ये लॉग सब। चारों मिला करके क्वेश्चन बना देते हाँ आप वही फिर करते तो सर, पता है। तो तब तो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे लेवल के, तब मैं मानता कि हाँ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनते भी। अभी ये नहीं होने की वजह से ना क्वेश्चन बनाने में इतनी डिफिकल्टी हुई है ना एडवांस का, ऐसा कि मतलब क्या ही पूछ लें, सब तो आता है तुम लोगों को, ऐसा ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। ठीक है, तो सर फिर मतलब आप सर डरा रहे हो या सर मतलब सर थोड़ा ऐसा बता रहा हूँ कि नहीं होता कंपैरेटिवली है सर। जिस लेवल का, बहुत गलत फीलिंग है सर। हाँ मुझे भी मैं लग रहा बता रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि जिस लेवल का तुम लोग का पेपर बन सकता था, मैथ्स का पेपर उस लेवल का नहीं बना पाए हैं। मेरे एंड से जो मैंने अपने क्वेश्चंस दिए हैं वो उस लेवल का नहीं बना पाया हूँ। रीजन बीइंग कि मेरे पास बहुत सारे वेपन्स नहीं थे, आई हैड सर लिमिटेड सर रिसोर्सेज। हार्ड है तो बोल दो अभी से, इजी बोल के पेपर में हार्ड है तो। है। हाँ यस सर। सर वही सर मतलब दिनेश सर ने अरे तो बोल सर दिया अपना था ही उस बोल रहे हैं यार लेकिन सर देखो, 2 मिनट सर लगते हैं, एचएम मेंस क्या सर और धोखा हो उनकी गया सर गारंटी उससे नहीं आप। ले रहे गौरव गुजराती सर की। मेंस क्या कहते हैं, मैंने देखो उनके क्वेश्चंस देखे नहीं तो उनकी गारंटी कैसे ले सकता हूँ मैं। और अभी पेपर बना भी नहीं है ना, पेपर बनने के बाद हम लोग के पास आता है प्रूफ रीडिंग के लिए कि कुछ गलत तो नहीं है ऐसा कुछ। तो टाइपिंग मिस्टेक्स मोस्टली तो हम लोग करेक्ट कर देते हैं, कई बार मिस हो जाती हैं प्लस और माइनस। एक मेरे बहुत पहले मैंने एक पेपर बनाया था, उस क्वेश्चन में एक जगह गलती से प्लस आ गया था, फिर मैंने उसका करेक्शन भेजा था, वो मल्टीप्लिकेशन साइन था। तो कुछ कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, बट ठीक है, वी आर ट्राइंग टू सर सीए मिनिमाइज। मेन के बाद सर हम लोग एक और बार पेपर को वापस सॉल्व करें ना, मतलब एडवांस के लिए, या कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं, सीए पड़ेगा। एडवांस के लिए देखो, जो मेंस का पेपर आएगा, अगर मेंस का पेपर नहीं अच्छा हुआ है तो ये मान के चलो कि एडवांस के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी। क्योंकि अगर डिफिकल्टी लेवल ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 बताऊं मैं, तो अगर मेंस का पेपर होगा, अगर लेवल 5 होगा तो एडवांस का लेवल 7 होगा, ऐसा नहीं मान सर के चलो। डिफिकल्ट नहीं होता है मेंस, लेकिन वो मतलब टाइम बहुत लगता है, टाइम मतलब बहुत सारे टाइम क्वेश्चन कंज्यूम होते करने हैं के लिए तो तो। मैंने बताया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ब्रीफ किया था कि अगर आपके पास, आपको टाइम का कंस्ट्रेंट आ रहा है या प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कोई चैप्टर लगा रहे होते हो, जैसे सीक्वेंस और सीरीज आप लगा रहे हो, दूसरा बैच अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लगा रहा है या कुछ लगा रहा है, तो आप लोग जब पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो पहली बार क्वेश्चन आपके लिए अनसीन होता है, पहले बार क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन को आपने देखा नहीं होता है, फेस नहीं किया होता है, तो पहली बार टाइम लगना
ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होती है वहाँ से। बट जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो लेट्स से 25 क्वेश्चन इस सेक्शन में आ रहे हैं, अभी बस मैं मैथ्स की बात करूंगा। 25 में से मेंस के पेपर में मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 to 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने देखे होंगे, जो देखे होंगे एज कि उस टाइप के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होंगे, उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहोगे। तो शॉर्टलिस्ट ट्राई टू डू दोस क्वेश्चंस जो आपने कर रखे हैं पहले, रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक जहाँ से आप जिसको आपको पता ही नहीं है, आपने पहली बार क्वेश्चन देखा, आप करने बैठ रहे हो तो 10 मिनट लग जाएगा क्वेश्चन में। वेराज अगर आप इन सब क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हो तो 3 to 4 मिनट्स में हो जाएंगे। तो 3 to 4 मिनट्स में अगर आप 15 क्वेश्चंस का एवरेज लेकर के चल रहे हो तो हो जाएगा, 50-60 मिनट्स में हो जाने चाहिए। अभी मुझे नहीं पता कि फिजिक्स अभी थोड़ा कम टाइम टेकिंग होगी, बिकॉज फिजिक्स में कैलकुलस, काइनेमैटिक्स और यही सब आ रहा है ना, और वेक्टर्स आ रहा होगा। तो फिजिक्स अभी फिजिक्स थोड़ा कम टाइम टेकिंग होगी। अभी फिजिक्स आपकी 45 से 50 मिनट्स में हो जाएगी। बट वेराज मैथ्स तो कह रहे हैं कि हार्ड आया है फिजिक्स इस बार। अब इस बार का पेपर मैंने देखा नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूँ कि टॉपिक वाइज होता क्या है कि कैलकुलस तुरंत होती है, वेक्टर्स के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हो जाते हैं, काइनेमैटिक्स की थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन की क्वेश्चन का लेवल क्या है, बट हो जाते हैं, वो वेक्टर्स का एप्लीकेशन है काइनेमैटिक्स। तो वहाँ से अगर मैं अब ध्यान से देखो तो 45-50 मिनट्स अगर आप यहाँ 5-10 मिनट्स बचाओगे ना तो मैथ्स में आप वो यूज कर सकते हो। केमिस्ट्री में अभी टाइम लगेगा, फिजिकल केमिस्ट्री है ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री इज थोड़ा लेंदी होती है, कैलकुलेशन होती है, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी लेंदी होती है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जल्दी हो जाती है। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके होगे 11th का तो केमिस्ट्री में यही सेम चीज हो जाएगी, 45 से 50 मिनट्स लगेंगे। फिर फिजिक्स में आपको 60 से 65 मिनट्स लगेंगे और मैथ्स में भी 60 to 65 मिनट्स लगेंगे। तो वो टाइम आप केमिस्ट्री में बचाते हो, लेकिन अभी आप फिजिक्स में टाइम बचाने की कोशिश करना, फिजिक्स का पेपर जल्दी करने की कोशिश करना, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बेटर रखना, 3 क्वेश्चंस पहले करने की कोशिश करना, और बाकी सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में या जो कमिंग डाउट सेशन है अभी बैच का, दूसरे बैच का। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थोड़ा इजी कर दो पेपर सर प्लीज। हाँ ठीक है। एचएम सर और गुजराती सर का भी रहेगा तो क्वेश्चन इजी नहीं होगा। चलो थैंक यू, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके बात करो। एंड कर रहा हूँ सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।